Good morning. So this is our next topic, that is foreign trade and integration of market. ठीक है, तो जैसे कि आप क्या समझते हैं, वैसे तो फॉरेन ट्रेड से नाम ही इसका एक बिगेस्ट मीनिंग पोर्ट्रे कर रहा है आप लोगों के सामने कि फॉरेन ट्रेड यानी कि जो भी आप ट्रेड करते हो बिटवीन द फॉरेन कंट्रीज, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, जो भी लेन देन करते हैं, आप खरीदते बेचते रहते हैं, तो जो भी ट्रेड हेल्ड होता है बिटवीन द वेरियस कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, है ना। तो इंटीग्रेशन करना मार्केट का, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि तो हो ही जाएगा। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ फॉरेन मतलब ट्रेड कर रही है, तो ट्रेड करने से अलग अलग जगह की कंट्री की मार्केट्स तो आपस में इंटीग्रेट हो ही जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, तो इसमें हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले की भी बात करूं तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी यहाँ पर, तो वो क्या करने आई थी, एक तरीके से ट्रेड करने के लिए आई थी यहाँ पर, है ना। इंडिया में अपनी मार्केट को एस्टैब्लिश करने के लिए आई थी, ब्रिटिश गुड्स को वो यहाँ पर लेके आ सके, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। फिर क्या हुआ बेसिकली, तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि यहाँ के रॉ मटेरियल्स को हम लोग, इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स थे लाइक शुगर हो गई या कॉटन हो गया या इंडिगो हो गया या फिर कुछ भी जो भी जूट हो गया, है ना। तो ये लोग क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया करते थे बाहर, आउटसाइड में कहा, ब्रिटेन में, ठीक है। और ब्रिटेन से इंपोर्ट कर लिया करते थे कैपिटल गुड्स या फिनिश गुड्स इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता था, वो लोग क्या करते थे, यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर कॉटन लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां ब्रिटेन में वो उन कॉटन की क्लोथ्स एक तरीके से बनाते थे और उस क्लोथ्स को इंडिया में लेकर के आ जाते थे और उनको यहाँ पे बेचते थे। ऐसे केस में क्या होता था कि वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को मतलब लेके एक तरीके से आए और मार्केट में लेके गए, तो ऐसे केस में ब्रिटिश गुड्स की मार्केट इंडिया में एक्सपैंड हो गई, ठीक है। तो ये कोई आज का कोई करंट टॉपिक नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत साल पहले से ही जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो तब से ही ये एक तरीके से चलता आ रहा है, ठीक है। कुछ एक्सपोर्ट होता तो कुछ इंपोर्ट होता, एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल होता, प्राइमरी प्रोडक्ट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, और जो एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ पे किया करते